हमारी शाही है, चोर सिपाही है, हमारी मस्ती में, हमारी हस्ती में, दिलों की बस्ती में। कोई भी यार साब नहीं हो गया तू यहाँ अजनबी। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बकवास बंद करो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। नाम मत लेना उस कमीने का मेरे सामने। धनराज, आज हमने अदालत में ठकराल के खिलाफ केस जीता है। माना कि वो तुम्हारा भाई है। भाई नहीं, सौतेला भाई कहो, सौतेला। हाँ हाँ, सौतेला भाई है। मगर ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि वो उस बंगले को हासिल करने के लिए, यानी दोबारा हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो तुम क्या चाहते हो? इतनी मुश्किल से जीता हुआ बंगला उसको वापस कर दूं? हैं? मेरे पुरखों की जायदाद को उसने जुए और अपनी अय्याशी का अड्डा बना रखा था। जानता हूं मैं धनराज, मगर मैं ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मेरी बात मानो तो ठकराल को कुछ ले देकर इस बात का सेटलमेंट यहीं कर दो, क्योंकि ठकराल बहुत खतरनाक है। ये नामुमकिन है। मेरे पिता की एक गलती की वजह से मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। लेकिन तुम्हारे पिताजी मरने से पहले एक बहुत अच्छा काम कर गए, जो कि ठकराल को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। मुझे पता चला है कि ठकराल अपनी जायदाद यानी बंगलों की जगह एक मल्टीप्लेक्स बनाने की चक्कर में है। अब तुम्हें बहुत संभल के रहना पड़ेगा धनराज। मैं उस घटिया आदमी का कोई भी मंसूबा कामयाब होने नहीं दूंगा। कितना गलत सोचते हैं भाई साहब आप मेरे बारे में। और मैं हूं कि आपको भगवान की तरह, देवता की तरह मानता हूं। भाई साहब, मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं, देवता की तरह पूछता हूं आपको, और आप हैं कि पाए लागू। भाई साहब, तुम यहाँ क्यों आए हो? भाई साहब, अदालत में मेरे खिलाफ आपने जो जीत हासिल की है उसकी बधाई देने आया हूं। मंदिर भी गया था, माथा भी टेका कि आपकी सेहत बनी रहे। ये उसी का प्रसाद है भाई साहब, ले लीजिए। अरे ले लीजिए ना भाई साहब। अरे भैया तो नाराज हैं। काले कौवे, तू तो खा ले। अरे सॉरी 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 सॉरी, माफ कर दीजिए। वकील साहब हैं आप ही ने इस केस को जीता था ना, आपको तो खाना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम किया। मतलब तुम पवित्र स्थान को भी अपवित्र बनाने से नहीं चूके। अरे भैया, मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ, आप यकीन क्यों नहीं करते? इसके माँ की कसम भैया। भाई साहब, पता है आज क्या हुआ? आज जब मैं आंखें बंद करके भगवान के सामने बैठा तो साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोलने लगे कि ठकराल, तेरे भाई की जान को खतरा है। मैंने बोला, भगवान ये क्या बात कर रहे हैं आप? बोले, बेटा धोनी को कौन टाल सकता है? कोई टाल सकता है? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? छी 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 भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूं भैया। उन्होंने कहा था तेरा भाई बड़ा दयालु है, प्रॉपर्टी को मांग ले, दे देगा वो, है ना भैया? मेरे जीते जी वो बंगला तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगा। निकल जाओ यहाँ से। प्यार से मांगने आया था, छीन लूंगा मैं। क्यों बे काले कौवे, इसे पांव से अदालत तक जाता है ना, काट के तेरे मोहल्ले में बांट दूंगा। और सुन, तेरी अदालत के बाहर भी एक अदालत लगती है जिसका फैसला सिर्फ ठकराल करता है। ठकराल, सिर्फ ठकराल, याद रख।
ये लो। ठीक है मैडम, काम हो जाए। बाकी काम होने के बाद, ओके, लेकिन काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। भरोसा रखिए मैडम, काम हो जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। श्रेया, 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 साहिल, साहिल, श्रेया। साहिल तुम आ गए। हाँ श्रेया, मैं आ गया। अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। I love you, I Sahil. love you too. I love you, Sahil. I love you. I love you. Oh, Sahil. हमको एक होने से कोई नहीं रोक सकता। श्रेया, हाँ? अंदर जाओ। पापा, ये साहिल है। तुम अंदर जाओ। पापा लेकिन अंदर जाओ। अंदर जाओ। ओ, तो तुम साहिल हो? जी डैडी, पाए लागू। तुम ये नाटक करके क्या साबित करना चाहते हो? नाटक? अपने सच्चे प्यार का सबूत दे रहा हूँ डैडी। ये डैडी डैडी क्या लगा रखा है? प्रैक्टिस कर रहा हूँ वर्मा साहब। शादी के बाद तो यही बोलना पड़ेगा ना, डैडी। शादी? किसकी शादी? मेरी और श्रेया की डैडी। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ। डोंट गो ऑन माई लुक्स डैडी। मैं नेचर से बहुत ब्यूटीफुल हूँ और श्रेया का भी यही मानना है कि मैं अंदर से कितना खूबसूरत हूँ। और डैडी, मेरे को भी मालूम है कि श्रेया भी कितनी खूबसूरत है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ डैडी, सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ। मैं बहुत डिसेंट बैकग्राउंड से हूँ। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि तुम जैसे लड़के इसी तरह का बैकग्राउंड दिखाकर भोली भाली अमीर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फांसते हैं। ना ना डैडी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आइए आइए बैठिए ना, मैं आपको समझाता हूँ। आइए ना डैडी, एक मिनट बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ प्लीज। एक्चुअली बात दरअसल ये है डैडी, वी लव ईच अदर। प्लीज मेरी और श्रेया की शादी करा दीजिए, भगवान आपका भला करे। हरगिज नहीं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए डैडी, अगर आपको बताए बगैर मैं और श्रेया कहीं भागकर शादी कर लेते और एक दिन आपकी बेटी आपको फोन पे ये कहती कि पापा 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 आप नाना बनने वाले हैं, तो आप मार सकते हैं। आप मेरे डैडी हैं। मेरा एग्जाम ले रहे थे नहीं? मेरे को पक्का यकीन हो गया आप हमारी शादी धूमधाम से करेंगे। तुम्हारे इस यकीन की कीमत क्या होगी? लाख? मेरे को दहेज नहीं होना डैडी। 2 लाख? डैड। 3 लाख? डैड, अरे ये क्या करे? छोड़ो 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 छोड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ डैडी। अरे खामखा डरा दिया ना। ये लो, पूरे 3 लाख है। लो। मेरे प्यार को बिकाऊ समझ रहे हैं आप? मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन अब आगे जो कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। साहिल, साहिल, साहिल। अब क्या है? पूरे 5 लाख लूंगा, वो भी कैश। 5 लाख रुपए तो मैं तुम्हें दूंगा ही, लेकिन आइंदा अगर तुम मेरी बेटी की जिंदगी में आए तो मैं तुम्हारी टांगे तुड़वा दूंगा। ये लो तुम्हारा शेयर। बात तो 50-50 की हुई थी। तुम्हारे बाबा जो मेरे को कान धरी मारे ना, कान अब तक घूम बोल रहा, उसके 50,000 एक्स्ट्रा। ओ साहिल, तुम कभी नहीं सुधरोगे।